आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब जमीयत उलेमा पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेगी और जहां बुलडोजर कार्रवाई हुई है उन जगह जाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगी। जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज मुल्क भर में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कहीं कोई हादसा होता है और उसमें आरोपी अगर मुसलमान हो तो फौरन उसके घर को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है और पूरे घर को बेघर कर दिया जाता है। हमारे मुल्क में अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने के लिए अदालतें कायम हैं, तो फैसला उन्हें करने दिया जाए। मगर अफसोस की घटना के कुछ घंटे के अंदर ही कोर्ट से पहले ही सरकार बुलडोजर कार्यवाही के जरिए आरोपी के मकान को जमीन दोज कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ बेचैनी है। मुसलमान इस वक्त बड़ा परेशान है, बेहद तकलीफ़ में है, बेहद अफसोस में है, बेहद गमगीन है। और उसकी वजह यह है कि ज़रा सा कुछ होता है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। अगर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे मकान तोड़ दिए जाते हैं और मकान भी तोड़ दिए जाते हैं और ऐसे दर्दनाक अंदाज से मकानों को तोड़ा जा रहा है हमारे मुसलमानों के, यानी कि ये समझा जाता है कि कुछ बदला लिया जा रहा है। एक ख़तरे की भावना और एक नुकसान पहुंचाने वाले काम होते हैं। तो हमने ये चाहा मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से कि मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो। हमारी हुकूमतें जो आज हैं वो अमन को बरकरार रखें, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें। जो काम अदालतों को करना था वो काम आज हुकूमतें कर रही हैं। तो मैं हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, हमारे कोर्ट हैं, वो किस काम के हैं? फिर अगर सारे फैसले आप कर देंगे तो फिर अदालतें क्या करेंगी? तो हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट से, कि भाई जो अदालतों का काम है अदालतों को करने दें। अगर किसी ने गलती की है उसको आप बेशक सज़ा दें, लेकिन मकानात को तोड़ के एक बेटे ने गलती की तो पूरे मकान को, उसके बाप की बनाई हुई संपत्ति, पूरी जायदाद को आप तोड़ देते हैं। ये हमारे मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म को रोकें, इस बर्बरियत को रोकें। अगर ना रोका गया तो ऐसा ना हो कल को मुसलमान रोडों पे आएँ, सड़कों पे आएँ, फिर ये होगा कि साहब मुसलमान काबू में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, आज मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है, बहुत बर्दाश्त करके काम ले रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जज्बात भड़क जाएं, मुसलमानों का गुस्सा भड़क जाए। तो मेरी हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें, हमारे साथ वो वाला सलूक ना करें, गैरों वाला। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमेशा से इस मुल्क में रहें और रहते रहेंगे। आपस में मोहब्बत से, प्यार से हम इस मुल्क को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे जमीयत उलमा के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो हमारे मुल्क के सदर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका की सुनवाई हुई और कोर्ट ने, अदालत ने ये कहा है कि इस पर सुनवाई होगी। 17 तारीख को उस जमीयत उलमा की तरफ से वो सुनवाई की जाएगी और उम्मीद है कि वो फैसला मुसलमानों के हक़ में आएगा, ताकि आइंदा कोई मकानात मुसलमानों के ना तोड़े जाएँ। हम तो ये कहें, मुसलमानों के नहीं, किसी के भी ना तोड़े जाएँ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अदालत इंसाफ करे, इंसाफ से उसको सज़ा दी जाए, जो उसको सज़ा होती है। ये नहीं कि साहब कोई ने कुछ किया, उसके मकान को तोड़ दिया। ज़िंदगी भर एक बाप अपने मकान को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मेहनत लगा देता, पूरी उम्र लग जाती है, और इतनी आसानी से उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। तो हमारी जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है, हमें अदालतों पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, हमारे इस कानून पर, मुल्क के कानून पर हमें भरोसा है। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, इस मीडियम के माध्यम से, मीडियम के ज़राए से पूरे मुल्क में इस आवाज़ को पहुँचाएँ और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हों और उस जुल्म को रोकें। देखिए, जो हुकूमतें जुल्म करती हैं, ऊपर वाला एक दिन उसको पकड़ता है और एक दिन वो अंजाम तक पहुँचती हैं। ऊपर वाला जब तक ढील दे रहा है, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जुल्म ना हो। मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश हुकूमत से, यूपी गवर्नमेंट से और पूरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि इस जुल्म को रोका जाए। मुसलमान बहुत
इस वक्त अफसोस में, गम में, कहीं हमें ट्रेनों में मारा जाता है, कहीं हमें दाढ़ी कुर्ता देख के हमें रोडों पे सताया जाता है। ये कब तक होगा? ये कब तक? एक दिन बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि ये माहौल अल्लाह ना करे इस मुल्क का ख़राब हो। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप तमाम हजरात से इस मुल्क के मोहब्बत, प्यार और सद्भावना को बरकरार रखा जाए। अगर एहतजाज सड़कों पे आके नहीं कर सकते हैं, लेकिन खामोशी अदब के दायरे में तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो ये दो तंजीमें आखिर इतना बड़ा कैडर होने के बाद थोड़ा सा खामोशी के साथ क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? नहीं, डर खौफ है? देखिए, जमीयत उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई खौफ नहीं है। हम तो अल्लाह से डरते हैं और ऊपर वाले से डरते हैं। हमें अल्लाह का खौफ है, हमें किसी का खौफ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग रोडों पे आएंगे, हंगामे होंगे, गदर होंगे, माहौल ख़राब होगा। हमने ये कह रखा है कि भाई 10, 20, 50 लोग जाएं और मेमोरेंडम दें, अपनी जो एहतजाज है उसको दर्ज कराएं। लेकिन इससे क्या होता है, भीड़ इकट्ठा होने से माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम मना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हमेशा काम कर रहे हैं। मैं दूसरी जमातों की बात नहीं करता। जमीयत उलमा रोज़े अव्वल से इस मुल्क को बना भी नहीं था, उससे पहले जमीयत उलमा इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सलामती के लिए काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेगी। जमीयत उलमा हमेशा इसके लिए आगे आती है। और हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई और उस पर सुनवाई हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो जमीयत उलमा काम कर, पूरे मुल्क में जमीयत काम कर रही है। हाँ, मौलाना अरशद मदनी साहब ने सबसे पहले याचिका लगाई है, साथ में उसके बाद महमूद मदनी साहब ने भी लगाई। अच्छा देखिए, काम कोई भी करे, ये जमीयत करे, वो जमीयत करे, जमात इस्लामी करे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे, हम तो ये चाहते हैं मुसलमानों के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए और सारी जमातों को आगे आना चाहिए। इसके लिए होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 17 तारीख को फैसला आएगा मुसलमानों के हक में और इस पर कोई कानून बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।